आपके पास कार है, स्कूटर है, क्या आप कैसा साधन, क्या आपका कम्युनिकेशन का? कार है, लेकिन अब चलाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या दाम जा रहे हैं, आसमानों को छू रहे हैं। जी हाँ, उसी मुद्दे में मुझे आपसे बात करनी थी। क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज हैपनिंग? सरकार की माने तो कहा था कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वही सरकार है जब इनकी पार्टी अपोजिशन में होती थी तो हाँ, 1 रुपए या 2 रुपए कीमत बढ़ने पे बातें बन जाती थी, वो अगले दिन की सुर्खियों में आ जाता था। इट यूज टू मेक हेडलाइंस विद ऑल द opposition leaders of those times, those who are in power now, we used to come out and give long bites. एग्जैक्टली। ये मनमोहन सिंह सरकार को करना नहीं आता है कंट्रोल, आम आदमी कैसे जिएगा। आज देश के कई जिलों में, कुछ स्मॉल टाउन्स में तो 100 क्रॉस हो चुका है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही क्रॉस हो गया था। सही बात है। पेट्रोल के दाम और डीजल भी उस तरफ बढ़ रहा है। और डीजल के दाम बढ़ने से होता आशीष ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। चीजें महंगी हो जाती हैं, सब्जी जो ट्रैवल पे चीजें डिपेंड करती है वो महंगी हो जाती हैं। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? आई मीन, ये लोग टैक्सेस कम करेंगे? हालांकि भी धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक को बोला है कि भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन आपको लगता है कि ये एक जायज सोल्यूशन है? जी, टैक्स कट करता तो अभी नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर एक और दो सरकार। आपको अगर पता होगा, इस हफ्ते में पहले मेघालय, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ट्राइड रिड्यूसिंग, द मेड हेडलाइंस दैट दे स्लैश्ड द प्राइसेस बाय ऑलमोस्ट 7 rupees, बट you cannot do that. Every state is dependent heavily on the revenue generated by the fuels, petrol and diesel, जो आम आदमी कंज्यूम करता है। इनफैक्ट चुपके से एलपीजी के सिलेंडर के दाम भी 15 फरवरी से बढ़ा दिए गए। तो दिल्ली में अब ये ऑलमोस्ट 770 रुपए के आसपास आ गए, और हर राज्य में ये अलग अलग टैक्सेस और वैट के हिसाब से दाम बढ़ गए होंगे। और मतलब कि वो एक सिलेंडर जो घरों में जाता है, जिसकी सब्सिडी खत्म कर दी जा चुकी है मेजर लोगों के लिए, उसके दाम भी बढ़ गए हैं। फ्यूल तो बढ़ ही गया है, और इसका रिपल इफेक्ट हम देखने वाले आने वाले दिनों में, कि शायद अब बाकी चीजों जो जुड़े हुए हैं इससे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो आपका मेजर गुड्स एंड सर्विसेज को देश के एक भाग से दूसरे भाग, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाता है। तो आशीष, व्हाई इज दिस हैपनिंग? डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट्स only source of income these days and over the last 9 months has been fuel prices? That is the only source of consistent revenue which they have had. So do you think in the coming times, except if it's an election bonanza, do you think that they are likely to cut the prices of fuels, or maybe tax for that matter? और हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि इंडिया चार्जेस हाईएस्ट टैक्सेस इन द वर्ल्ड। हमारे टैक्सेस यूरोप से ज्यादा है, यूएस से ज्यादा है। मतलब हम 141% टैक्स चार्ज करते हैं पेट्रोल पे, 181% टैक्स चार्ज करते हैं डीजल पे। तो या आशीष जी, तो आम लोगों को, सरकार को समझाने में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं मेरे समझ से, क्योंकि इलेक्शन के पास आके कुछ दिनों के लिए टैक्सेस को कट कर देना एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। पर जिस तरह से ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं, उन्होंने अपने आउटपुट को कट किया है, बिकॉज इसी समय पिछले साल काफी गिर गए थे दाम। इनफैक्ट पिछले अप्रैल में प्रति बैरल $19 था प्राइस, आज वो 65 है। लेकिन आप याद कीजिए, एक वो दौर भी था जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 2012, 13, 14 में, ये दाम बढ़ के ऑलमोस्ट $100 तो कब का क्रॉस कर गए थे, 100, 120 के पहुंच गए थे। तब भी रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, स्पेशली इन दिल्ली, सिंस आई एम इन दिल्ली, वेर केप्ट अराउंड क्लोज टू 68 rupees, less than 70 rupees. And now the production is, see, countries have been requesting these major producers of fuels to increase supply, लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म में होगा? नहीं, ये किसी के सरकार के कहने से नहीं होता है। इसका पूरा गणित एक बिल्कुल ग्लोबल रूप में है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। तो इमीडिएट इसका फॉल आउट तभी होगा जब या तो सप्लाई सडनली बढ़ जाती है और क्रूड प्राइसेस कम होना शुरू होते हैं, तब जाके इसके हम और आपको ये इसका फर्क पता चलेगा। तो for our viewers, let us explain a little bit of geopolitics in it, because the demand for crude oil had gone low when the COVID crisis started. Saudi and other OPEC countries, they stopped the production. In fact, they halted and reduced the production output just to artificially, create that demand. कि जब डिमांड बढ़े तो फ्यूल कम होगा, तो ऑफ कोर्स उनको दाम बढ़ाने का लीवे मिलेगा। इसका इफेक्ट पड़ता है अलग अलग कंट्रीज पे। अब जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर, दे हैड डीरेगुलेटेड, दे हैड रिमूव्ड द सब्सिडी फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल in 2014, and Ashish, that was economically a wise step,
if you see. It That is reduces the rate on the exchequer, it brings down the fiscal deficit. But having said that, जब दाम कम हुए थे, then the government did not pass on the benefits to the customers. और They kept on. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसमें बहुत मजे की बात जो लोगों को जाननी चाहिए कि अपने पहले कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस अपने बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे थे, इस सरकार पे अपोजिशन का ये इल्जाम है और कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि करीब 25 से 27 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस में, क्योंकि फ्यूल के दाम कम नहीं किए गए, इनको ऊपर ही रखा गया और एक तरह से ये न्यूज बनना भी बंद हो गया। अभी जनवरी से अब तक ही देखें आप, दाम थोड़े 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 बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है। बहुत लंबे पीरियड थे सालों में, जब इवन कोविड टाइम्स में कि प्राइसेस ऑफ द टैक्सेशन कंपोनेंट्स वेर इंक्रीजिंग। और एक मोटा मोटा समझाएं तो अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भराते हैं तो 60 रुपए तो उसमें टैक्स और वैट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस के कंपोनेंट हैं। करेक्ट। आपका सिर्फ 40 रुपए, करीब 32-33 रुपए के करीब आपका एक्चुअल प्राइस है जो रिटेलर को पंप में मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक पेट्रोल पंप मालिक के भी चांदी हो गई है, उसका कमीशन उतना ही है। And in spite of that, the oil production, manufacturing companies, the oil sourcing marketing companies, my apologies, the oil marketing companies in India are also bleeding. ऐसा नहीं है कि दाम बढ़ने से ये सब प्रॉफिटेबल हैं. Oil marketing companies are also reeling under pressure. Because कई अलग फैक्टर्स आते हैं। अब रुपए डॉलर को ही देख लीजिए, इसी हफ्ते में 73 टच करने के आसपास आ गया $1 का, और वो सीधा लिंक्ड है हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में, जो अभी बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट इस बार के आंकड़े अगर साल खत्म होगा तो ऐसा अनुमान है कि ट्रेड हमारा डेफिसिट मतलब ऑलमोस्ट 17-18 वाले फिस्कल ईयर के आसपास रहेगा। तो हम घूम के पीछे 3 साल 4 साल पीछे चले गए हैं। But Ashish, दो टूक बात, मतलब before we close this part of the conversation, do you see any reduction in the taxes in the coming days from the government, any respite for the ordinary consumer? See, the heart says they should do. They rule in many states. I think more than 12, 13 और 14 states में बीजेपी की सरकार है। वो चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका लॉजिक जो दिया जाता है कि ये हर राज्य का अपनी रेवेन्यू जनरेशन है, हम राज्य सरकार पे छोड़ देते हैं। हम कैसे बोले उनको करने के लिए? वहां पे हम बड़ा फेडरल ढांचा अपना लेते हैं कि सेंटर कैसे बोलेगा, जबकि वो कह सकते हैं, कर सकते हैं, पर जब तक दे रहे हैं हम और आप जैसे लोग, काम तो चलता ही रहेगा। So it's highly unlikely that the government might reduce the price because it has a logical and economic sense as well. But in the end, अगर कोई भुक्तभोगी है यहाँ पे तो आम आदमी है देश का। और लास्ट पॉइंट अगर आपसे कहने से पहले, पड़ोस में पाकिस्तान में 50-51 रुपए चल रहा है। बांग्लादेश ही है जो हमारे क्लोज है, 76 रुपीज करीब कल का ये दाम है। श्रीलंका में 60 रुपए हैं, नेपाल में तो 58 रुपीज है। ये क्या, हम अगर आसपास देखते हैं तो ये न्यूज को, अब उनके पास कोई रीजन नहीं होता है, वो कहते हैं कि ये तो अलग अलग गवर्नमेंट के अपनी अपनी टैक्सेशन पॉलिसी, हम क्या कर सकते हैं? तो जैसा आपने राइटली कहा, वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज which impose maximum tax on this, and everybody is milking their share of it. Yes, and Ashish, I know we are extending this conversation again and again, but government cannot have this diabolical approach कि एक तरफ आपने subsidy हटाई, then you took all the credit of being an economically wise government. Okay, you want to reduce the fiscal deficit on the exchequer, you want to reduce the load, but when it came to pass on the benefits, you did not. And again, when the prices have gone up, again you are blaming the previous governments कि previous government ने सब्सिडी नहीं हटाई, इंपोर्ट रेगुलेशंस अच्छे नहीं रखे, और अब आप ओपेक के पास जा रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन कम करने। I mean, even a commerce student would say that this is hypocrisy. Hypocrisy की भी सीमा होती है। कहने को एक कथनी है, you can't fool all the people all the time, so